हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो काफी चर्चा में चल रहा है। द टॉपिक इज अबाउट द हलाल। हलाल सर्टिफिकेशन के ऊपर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाया गया। इसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई कि एग्जैक्टली ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया। तो ये बहुत सारी चीजें जो आज के इस सेशन के अंदर हमें डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, किस वजह से ये चर्चा में चल रहा है, किस वजह से यूपी गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर ये बैन लगाया, और फिर डिस्कस करेंगे कि हलाल एग्जैक्टली होता क्या है। इसका इंडियन कंटेक्स्ट में मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है और इसका ग्लोबल एंगल का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन सबको समझने की कोशिश आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये न्यूज क्यों आई थी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिसेंटली कहा था कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूपी के अंदर बेचे जा रहे हैं, ना उनका आप स्टोरेज कर सकते हो, ना उनको आप सेल कर सकते हो, ना किसी भी तरीके से आप उसे प्रमोट कर सकते हो। पर अगर आप एक्सपोर्ट के एंगल में उसका प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर अलाउड है, बिकॉज बाहर कंट्रीज में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, तो उसके लिए आपका प्रोडक्शन अलाउड रहेगा, उसके लिए स्टोरेज भी अलाउड होगा। पर यूपी में बेचने के लिए यह बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहेगा। अब एक क्यों हुआ, 17 नवंबर को एक कंप्लेंट, एक एफआईआर आई थी लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन के अंदर, और उस एफआईआर के अंदर यह मेंशन किया गया था कि कुछ कंपनियां ऐसी है जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स सेल कर रही है, जबकि वो हलाल सर्टिफाइड नहीं है, फेक तरीके से इसे सेल किया जा रहा है और रिलीजन और फेथ के साथ यहां पे मजाक चल रहा है। अब ये क्या कंसेप्ट है? देखिए, इस्लाम के अंदर स्पेशली गल्फ कंट्री से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था हलाल सर्टिफिकेशन का। 1970s 1980s की बात करेंगे तब ये काफी ज्यादा चर्चा में आया था। बेसिकली हलाल का मतलब है कि विच इज अलाउड, जो अलाउड है। हराम एंड हलाल ऐसे दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। हराम का मतलब नॉट अलाउड, हलाल का मतलब इट इज अलाउड। तो ये इस्लाम के अंदर आने वाला कंसेप्ट है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड होते हैं, इसका मतलब ये अलाउड है इस्लाम के अंदर, ये अलाउड है इस्लाम रिलीजन के अंदर। तो गल्फ कंट्रीज में हलाल सर्टिफिकेशन ये कंसेप्ट क्रिएट किया गया था कि इस सर्टिफिकेशन के अंदर सारी चीजें आ रही है। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जा रहा है, इसके अंदर फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, पैकेज फूड इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ऐसे मेडिसिन से ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं है तो उसे हलाल सर्टिफाइड किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि पिग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। जो मीट है कि वो मीट अगर हलाल सर्टिफाइड मीट है तो उसका एक अलग रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपके जो प्रोडक्ट्स है, खाने पीने के प्रोडक्ट्स है, अगर उसमें अल्कोहल या कोई भी ऐसी हराम वाली चीजें नहीं है तो वो हलाल सर्टिफाइड रहेगी। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने, अभी इस्लाम रिलीजन के अंदर जितने लोग आते हैं मोस्टली हलाल सर्टिफाइड चीजें परचेज करने का उनका एक फेथ ओरिएंटेशन बन जाता है। कुछ लोगों ने इसका मिसयूज किया, कुछ लोगों ने इस इमोशंस का मिसयूज किया और फेक हलाल सर्टिफिकेशन दिखाने शुरू कर दिए। अब क्या है कि इन केस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हलाल सर्टिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, वो प्राइवेट पार्टी देती है, इसलिए गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है वो एफएसएसआई के थ्रू आता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे देश में सर्टिफिकेशन की चीज होती है वो आईएसआई या एफएसएसआई, ये कंसेप्ट आपने देखे होंगे, उनके थ्रू आता है। हलाल हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता, तो यहां पे प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है। इसी की वजह से यहां पे काफी करप्शंस, काफी इश्यूज आ रहे थे और रिलीजन और फेथ का यहां पे फायदा उठाया जा रहा था और लोगों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा था। और इसीलिए गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि काम करते सारी हलाल सर्टिफाइड चीजें बैन कर देते, क्योंकि वैसे भी सिग्निफिकेंस है नहीं, हमारे पास अपनी खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, तो क्यों ही थर्ड पार्टी या किसी प्राइवेट पार्टी के सर्टिफिकेशन को हम फॉलो करें। अगर माना कि अगर यूएई होता, सऊदी अरेबिया होता, तो वो उनके खुद के सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो वहां पे ठीक है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट वहां पे रेगुलेट कर रही है। हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि थर्ड पार्टी है, तो उससे अच्छा जो हमारी रेगुलेटेड चीज है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था आपको, एक अरेबिक वर्ड है हलाल, जिसको परमिसेबल हम लोग कह सकते हैं। हराम ये जो वर्ड है जहां पे फॉरबिडन है, उसके अपोजिट में हलाल ये वर्ड नॉर्मली जाता है, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है। वैसे ये कंसेप्ट ना जूज में भी होता है, जहां पे
शरूत नाम का कंसेप्ट है कि अगर शरूत है तो वो परमिसेबल रहेगा, तो वैसे ही इस्लाम के अंदर हलाल इज परमिसेबल, यहां से ये मीनिंग आता है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से सर्टिफिकेशन होता है, और ये थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन देती है, ये थर्ड पार्टी इतनी बड़ी बन गई है कि इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर बन गया है केवल सर्टिफिकेशन के एंगल में, जबकि ये थर्ड पार्टी प्राइवेट पार्टी है। तो इस तरीके से ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये जो एम्बलम आप देख रहे हो ये नॉर्मली प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है इस तरीके से, ठीक है। अब इंडिया की बात करेंगे। इंडिया के अंदर इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में जाता है, इसमें इंडिया में थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट तरीके से लोग समझते हैं और सालों से चल रहा है कि अब देखिए क्या है कि जैसे दो आइटम्स स्पेशली जो नॉन हलाल होते हैं, पिग मीट एज वेल एज अल्कोहल, ये नॉन हलाल है, ये हराम है इस्लाम के अंदर। तो इन प्रोडक्ट से अगर कोई चीजें बनती है तो वो कोई कंज्यूम ना करे इवन गलती से, इसलिए हलाल वाला कंसेप्ट लाया गया था कि गलती से भी कोई पिग का मीट या अल्कोहल ना कंज्यूम कर ले, तो इसलिए ये सर्टिफिकेशन लाया। बाद में ये कंसेप्ट हर जगह इंप्लीमेंट किया गया, हर चीज में ये सर्टिफिकेशन लाया गया ताकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो इन एंगल में। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हलाल मीट नाम का एक कंसेप्ट आता है। हलाल मीट का कंसेप्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पोल्ट्री खाने वाले लोग हैं, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, के उनमें कंसेप्ट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो पोल्ट्री को किल करने की तरीका होता है उसका झटका मेथड होती है, जो नॉर्मली हिंदू और सिख में यूज की जाती है कि एक झटके में उस मीट को कट कर देते हैं। हलाल का जो मीट का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऐसा है कि धीरे धीरे सिंगल कट टू द जगुलर वेन, धीरे धीरे कैरोटाइड आर्टरी, जो यहां पे आर्टरी होती है जैसे किसी भी पोल्ट्री में होगा, तो कैरोटाइड आर्टरी या जगुलर वेन, उसे धीरे से कट किया जाएगा, पूरा ब्लड निकलेगा और बाद में उस मीट को कट किया जाएगा। तो इन केस ऑफ इंडिया, हलाल एंड झटका आर द मेथड्स टू किल एनिमल्स, स्पेशली पोल्ट्री एनिमल्स, उसकी यहां पे बात की जाती है जो नॉन वेजिटेरियंस प्रिफर करते हैं, याद रखेगा। तो कई बार क्या होता है हमारे देश में हलाल ये वर्ड यूज करते ही हमारे दिमाग में आता है किलिंग मेथड्स, वो मेथड्स हमारे दिमाग में आती है, बट जो हलाल सर्टिफिकेशन की बात यूपी गवर्नमेंट कर रहा था वो प्रोडक्ट्स को लेके था जो परमिसेबल है इस्लाम के अंदर। तो ये डिफरेंस भी आप याद रखिए, नहीं तो यहीं पे कई बार गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। सुनाओ, हलाल सर्टिफिकेशन की जब मैंने बात की थी, मैंने कहा था कि ये India does not have any official regulator for such kind of halal certification. In fact, when it comes to India, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो we have FSSI जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है, we have ISI marks for some products जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो यहां पे हमारे पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, बट नॉट फॉर द हलाल। When it comes to these governments of Qatar और द यूएई गवर्नमेंट, वहां पे ये सर्टिफाइड है, वहां की गवर्नमेंट वहां की मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है, बट इंडिया में सिस्टम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का मेथड है, हमारा खुद का एक कंसेप्ट है जो फूड आर्टिकल्स को रेगुलेट करेगा, या फिर बाकी चीजों के लिए आईएसआई मार्क जैसी चीजें हमारे देश के अंदर होती है, और इसीलिए हमारे देश की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगाने की बात की है। तो अफवाहों से बच के रहिएगा और इमोशनल चीजों से भी थोड़ा सा सेफ रहिएगा कि एग्जैक्टली ये क्या इशू है, ये रियलिटी में पता होना जरूरी है। कुछ लोग इसे इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पे रिलीजन के अगेंस्ट वाली बातें की जा रही, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट रिलीजन के साथ जो मजाक मस्ती हो रही थी फेक हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे, उसे रोकने के लिए इसे इंप्लीमेंट किया गया है। स्टॉप करना है।